हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था, निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया और पूरा हफ्ता निफ्टी एक वॉलेटाइल मोड में ट्रेड करता रहा। पहले एक शार्प फॉल, फिर बहुत अच्छी रिकवरी और फिर एक फॉल। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर ट्रेड करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन निफ्टी ने मंडे को एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और हमारा जो वीकली सपोर्ट था 24,000 उसके पास जाकर, मतलब उसके जस्ट 5 पॉइंट नीचे जाकर क्लोजिंग दी। अगर निफ्टी ट्यूसडे को मंडे के लो के आसपास ट्रेड करता है या फिर उसके नीचे सस्टेन करता है 1-1.5 घंटा शुरू में, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव होता है। या फिर अगर निफ्टी ट्यूसडे को मंडे की क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग दे देता तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता था। बट निफ्टी ने वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है 24,555, उसके पास जाकर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेना शुरू किया। लेकिन निफ्टी ने बहुत टाइम बाद ये 2 लगातार ग्रीन कैंडल्स बनाई थी, यहाँ पर भी बनाई थी, बट निफ्टी ने जो पिछली ग्रीन कैंडल थी उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी। लेकिन यहाँ पर निफ्टी ट्यूसडे के हाई के ऊपर ही दिन भर ट्रेड करता रहा और वेडनेसडे को निफ्टी ने एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी। अब अगर थर्सडे को निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करता तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होता और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आती। लेकिन निफ्टी ने थर्सडे को एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और फ्राइडे को निफ्टी ने उसको कंटिन्यू किया और हमारी जो रेंज थी पिछले हफ्ते की, उसी रेंज के बीच में जाकर क्लोजिंग दी है। और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट क्यों कैसी रह सकती है। अगर आपने मेरा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि निफ्टी ने एक हेड एंड शोल्डर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और उस पैटर्न के हिसाब से निफ्टी का टारगेट काफ़ी लो होता है, बिकॉज निफ्टी ने उस पैटर्न का ब्रेकडाउन भी दिया है और उसके नीचे सस्टेन भी कर रहा है, तो उसका टारगेट काफ़ी लो होता है। हेड एंड शोल्डर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बताता है कि अगर उसका ब्रेकडाउन होता है तो उसका टारगेट कितना हो सकता है और वो कितनी कैंडल्स में, यानी कितने टाइम फ्रेम में अचीव हो सकता है। जिस भी टाइम फ्रेम में वो पैटर्न बन रहा है, जैसे यहाँ पर डेली बेसिस पे बन रहा है तो वो 15 दिन में या फिर 20 दिन में, कितने दिन में वो पैटर्न अचीव हो सकता है, टारगेट अचीव हो सकता है। अगर मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिले तो मैं हेड एंड शोल्डर्स कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, जिसमें हम समझ सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर्स कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, उसका टारगेट कितना हो सकता है और कितने टाइम फ्रेम में वो अचीव हो सकता है। सो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट देखने से पहले अगर हम निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें तो अगर हम NSE की वेबसाइट पर आ जाते हैं, ये NSE की वेबसाइट है और यहाँ पर हमने मंथली बेसिस पे सेलेक्ट कर रखा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मंथली बेसिस पे यानी 24,500 के आसपास करीब 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। यहाँ पर कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं और वहीं पर अगर आप नीचे की तरफ देखो तो पुट साइड में भी 24,000 के पास करीब 1.5 लाख ऑप्शन राइटर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर कॉल पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। पुट राइटर्स पूरी कोशिश करेंगे कि निफ्टी इसकी ना जाए और कॉल राइटर्स पूरी कोशिश करेंगे कि निफ्टी इस लेवल के ऊपर ना जाए, मतलब 24,500 के ऊपर निफ्टी ना जाए और 24,000 के नीचे निफ्टी ना जाए। अगर निफ्टी इसके ऊपर या नीचे जाता है, यानी अगर 2 दिन लगातार निफ्टी यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और यहाँ पर भी पॉजिटिव क्लोजिंग देता है, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक शार्प रिकवरी आए। लेकिन वहीं पर नीचे की तरफ अगर निफ्टी ने यहाँ पर कल नेगेटिव क्लोजिंग दी और उसके बाद ट्यूसडे को उसको कंटिन्यू किया और नेगेटिव क्लोजिंग दी, तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर जितने भी पुट राइटर्स बैठे हैं उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। जब निफ्टी फॉल दिखाएगा, ओवरऑल मार्केट अभी भी एक नेगेटिव जोन में ही ट्रेड कर रही है, जब वो फॉल दिखाएगा तो उन्होंने यहाँ पर 208 पे मान लीजिए सेल किया हुआ है पुट, तो वहाँ पर उनको लॉस होना शुरू होगा। 208 का ये, अगर निफ्टी कल मंडे को एक नेगेटिव क्लोजिंग देता है तो 208 का ये पुट करीब 230 या 240 तक पहुँच चुका होगा। अगर वो 240 तक पहुँच चुका होगा तो यहाँ पर उनको 20% 25% के करीब लॉस होना शुरू होगा। जब उनको लॉस होगा वो थोड़ी देर तो होल्ड करेंगे, लेकिन उसके बाद वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आ सकता है। उसके बाद निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखो तो ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे एज सच कोई भी सपोर्ट नहीं है 23,500 के पहले। यहाँ पर हैं 25,000 के करीब कॉल पुट राइटर्स, यहाँ 38,000, यहाँ 58,000, तो हो सकता है 23,800 के आसपास निफ्टी में एक थोड़ा सा हॉल्ट हो। लेकिन अगर निफ्टी में फॉल आएगा तो वो काफ़ी शार्प फॉल होगा और वहीं उल्टी तरफ अगर आप देखो तो अगर रिकवरी निफ्टी में अब आएगी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी होगी। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी ने डेली बेसिस पे यहाँ पर एक रेंज बनाई है, तो इस रेंज का जो हाई है वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है। तो अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने वीकली बेसिस पे डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। यहाँ पर मतलब अनसर्टिनिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है कि जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स
आपस में कंफ्यूज है। बायर्स कह रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, सेलर्स कह रहे हैं मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक निफ्टी ने फ्लैट एक गैप डाउन ओपनिंग दी या फिर एक नेगेटिव ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आई और मार्केट को ऊपर लेके गया और बहुत स्ट्रांगली बायर्स आए और मार्केट को बहुत तेजी से ऊपर लेके गए। लेकिन वहाँ पर फिर सेलर्स आए और मार्केट को वापस नीचे लेके गए। मतलब जो इस कैंडल ने जो ओपन किया था वापस उस कैंडल के नीचे लेके गए। अब वहाँ पर उस कैंडल के नीचे लेके गए हैं, मतलब यहाँ पर सेलर्स हावी हो रहे हैं। लेकिन फिर बायर्स ने एंट्री मारी, उन्होंने कहा नहीं मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे और बायर्स वापस मार्केट को ऊपर लेके गए। और उसके बाद जो बॉडी बनी वो काफ़ी छोटी सी बॉडी बनी, लेकिन जो उसके विक्स बने, मतलब ऊपर की तरफ जो विक बना वो काफ़ी लंबा बना और नीचे की तरफ जो विक बना वो काफ़ी लंबा बना। जिस वजह से वहाँ पर अनसर्टेनिटी है, मार्केट बायर्स आ रहे हैं वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहे, सेलर्स आ रहे हैं मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं वहाँ भी सस्टेन नहीं कर पा रहे, जिस वजह से वहाँ पर टोटल कन्फ्यूजन बना हुआ है कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो इस हफ्ते का जो हाई है वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है, जो हमारा पिछले हफ्ते का भी रेजिस्टेंस है, मतलब 24,555 के आसपास। और जो हमारा 24,000 का सपोर्ट था, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। मतलब हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 24,555 एज अ रेजिस्टेंस और 24,000 एज अ सपोर्ट इसी छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में मंडे को एक फ्लैट क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर या फिर मंडे के लो के नीचे सस्टेन करता है, तो उस डायरेक्शन में निफ्टी की मूवमेंट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। निफ्टी अभी हमारे सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ने करीब 24,150 के आसपास जाकर क्लोजिंग दी है। अगर निफ्टी मंडे को एक नेगेटिव क्लोजिंग देता है, जैसा मैंने अभी ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन भी किया, अगर निफ्टी मंडे को एक नेगेटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के लो के आसपास या उसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे ट्रेड कर रहा होगा और क्लोजिंग देगा। अगर निफ्टी ने मंडे ट्यूसडे को नेगेटिव क्लोजिंग दी, यानी 2 दिन लगातार नेगेटिव क्लोजिंग दी, तो निफ्टी में एक और शार्प फॉल आ सकता है। प्लस निफ्टी डेली बेसिस पे जो रेंज बना रहा था उस रेंज का भी ब्रेकडाउन देगा, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। और हो सकता है फिर निफ्टी हमारे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का जो ब्रेकडाउन का टारगेट है वो टारगेट भी अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो वेडनेसडे को निफ्टी में अच्छी रिकवरी आने के चांसेस होंगे और हो सकता है फिर निफ्टी वापस अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट करे। लेकिन अब ये हफ्ता निफ्टी में डिसीजिव हो सकता है कि निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से निफ्टी अनसर्टेनिटी में ट्रेड कर रहा है, ऊपर जाए या नीचे जाए। आपके हिसाब से निफ्टी की अगले हफ्ते की मूवमेंट क्या रह सकती है, प्लीज़ कमेंट से बताइए। तो अब निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स का मूवमेंट कैसी रहती है। होगा आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा। वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने को, और जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने फ्राइडे को हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ये एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाई, लेकिन वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी भी दिखाई और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के नीचे ही जाकर क्लोजिंग दी। लेकिन अगर निफ्टी ने अगली कैंडल इस क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग दी होती, बिकॉज ये विक काफ़ी लंबा था, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दी होती, दैट मीन्स निफ्टी में हो सकता है नीचे की तरफ जाने के चांसेस होते, तो वहाँ पर हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलती पुट बाय करने की। लेकिन अगली ही कैंडल में निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के अपनी पहली 15 मिनट की कैंडल के ऊपर के लेवल से जाकर रेजिस्टेंस लिया और फिर एक शार्प फॉल। दिन भर निफ्टी में काफ़ी वॉल्टिलिटी रही, एक फ्लैट ओपनिंग, एक शार्प फॉल, फिर बहुत अच्छी रिकवरी, फिर फॉल, फिर रिकवरी, फिर फॉल और कहीं 24,150 के आसपास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब निफ्टी का जो सपोर्ट था, जिसके बारे में हमने अपने फ्राइडे के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था, 24,180, और उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया था कि वो इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है। निफ्टी ने फाइनली उसको ब्रेक करने के बाद उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। अगर आपने हमारा फ्राइडे का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी, एक शार्प फॉल और हाई वॉल्टिलिटी ट्रेड करते हुए हमारे सपोर्ट के नीचे जाकर क्लोजिंग दी है और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग, शार्प फॉल, बहुत अच्छी रिकवरी, फिर फॉल और फिर रिकवरी दिखाने के बाद हमारे सपोर्ट के नीचे जाकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के डेटा के बेसिस पे देखें कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है, तो अगर हम एनएससी की वेबसाइट पर वापस आ जाते हैं, ये एनएससी की वेबसाइट है। अगर हम निफ्टी का इस हफ्ते की वीकली एक्सपायरी का देखें
तो वीकली एक्सपायरी के बेसिस पे अगर आप ध्यान से देखो तो 24,200 के पास निफ्टी के काफ़ी सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, 24,300, 24,500 के आस 400 के आसपास, तो 25,000 पे तो करीब 2.5 लाख लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट हर 100 पॉइंट पे निफ्टी में सब रेजिस्टेंस है, मतलब वहाँ पर निफ्टी को ब्रेक करने में मुश्किल होगी। और नीचे की तरफ अगर आप देखो तो ज़्यादा कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, 24,100 पे 88,000 के करीब, और 24,000 पे, जो कि वीकली बेसिस पे भी 24,000 पे काफ़ी सारे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। मतलब वो पूरी कोशिश करेंगे कि 24,000 के नीचे निफ्टी ना जाए और सस्टेन ना करे। अगर निफ्टी 2 दिन लगातार 24,000 के नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है, और 2 दिन लगातार अगर 24,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर निफ्टी ने मंडे को शुरू के 1 घंटा अगर पॉजिटिव ट्रेड करना शुरू किया तो जितने भी लोग यहाँ पर 112 पे कॉल सेल करके बैठे हुए उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। ये 112 वाला कॉल करीब 140-130 के आसपास पहुँच चुका होगा, मतलब उन कॉल सेलर्स को 20 से 25% के करीब का लॉस होना शुरू होगा। वो थोड़ी देर तो अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे, लेकिन अगर निफ्टी ने वहाँ पर अपनी पोजीशन को होल्ड कर गया तो वहाँ पर वो लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे। अगर वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ शुरू करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में यहाँ पर एक अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, फिर 24,300 के पास तक आकर निफ्टी रुक सकता है। अगर निफ्टी ने एक झटके में 24,300 को भी ब्रेक कर दिया तो हो सकता है निफ्टी में उसके बाद 50-60 पॉइंट की और रिकवरी आए, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर फिर पुट सेल कर कॉल सेल करके बैठे होंगे 24,400 के आसपास, उनका भी प्रीमियम यहाँ 44 से लेकर 60 तक पहुँच चुका होगा, लेकिन उसकी रिकवरी की स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी, बिकॉज वो एक आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन है। जिस वजह से अगर निफ्टी ने कल एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी या फिर कल शुरू के फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव मोड में ट्रेड किया तो वो यहाँ पर निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस होंगे। अब अगर निफ्टी के चार्ट पर आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स कैसे रह सकते हैं। जैसा मैंने कवर किया, अगर निफ्टी ने मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी तो निफ्टी का हमारा मंडे का रेजिस्टेंस रह सकता है 24,200 के आसपास। 24,200 निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और जैसा मैंने अभी ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन भी किया था। और जो निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है वो 24,100 के आसपास। 24,100 अगेन निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो हो सकता है निफ्टी कल 24,200 एज अ रेजिस्टेंस और 24,100 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी तो ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे भी जितने लोग ऑप्शन सेल करके बैठे हैं कॉल और पुट, उनको यहाँ पर प्रॉफिट होना शुरू होगा। वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में हो सकता है थोड़ी सी वॉलेटाइल मूवमेंट रहे, ऊपर नीचे करीब शुरू के 1 घंटा। अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल वहाँ पर सस्टेन कर लिया तो हो सकता है निफ्टी 1 घंटा मतलब 11-11:15 बजे तक एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करे। उसके बाद निफ्टी जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी मूवमेंट आएगी। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग पुट सेल या कॉल सेल करके बैठे होंगे वो अपना धीरे धीरे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर चुके होंगे, और फिर उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ जाने की या नीचे की तरफ जाने की विंडो खुल सकती है। अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे तक एक रेंज बनाई और फिर ब्रेकआउट दिया हमारे रेजिस्टेंस का, तो निफ्टी में एक अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 200 EMA निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल बन सकता है, हो सकता है निफ्टी का पहला हॉल्ट हो। लेकिन वहीं अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया तो निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आ सकता है। हो सकता है फिर निफ्टी नीचे की तरफ जर्नी स्टार्ट करे या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाए, और 24,000 जो निफ्टी का हमारा वीकली सपोर्ट है वो निफ्टी का फिर हमारा पहला हॉल्ट बन सकता है, और वो एक इंपॉर्टेंट हॉल्ट होगा। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के नीचे गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी, जितने भी लोग यहाँ पर 24,200 के पास कॉल सेल करके बैठे होंगे, जैसा मैंने अभी ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे कवर किया, उनको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको अच्छा प्रॉफिट होगा तो वो अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प रिकवरी आ सकती है, और हो सकता है फिर निफ्टी इसी रेंज के बीच में आया और फिर साइडवेज मूव में चला जाए। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल आए, बिकॉज जितने भी लोग 24,000 पे या 24,100 पे पुट सेल करके बैठे हैं उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। वो उनको लॉस होगा तो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी तो हम यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे, और अगर निफ्टी सस्टेन कर गया तो यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे विद दिस रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जब करके कॉल बाय या फिर पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को वहाँ पर सस्टेन करने का। निफ्टी जहाँ भी ओपन कर रहा है वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन कर गया तब निफ्टी में एक अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी किया। तो हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में
ट्रेड टू स्पेंड नाम से इस मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम, जय हिंद।